दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं अध्याय 4 के भाग 4 में न्याय एवं प्रशासन, जिसमें प्रमुख व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्तित्व की चर्चाएं हो रही हैं। दोस्तों, न्याय एवं प्रशासन में महत्वपूर्ण व्यक्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 1955 से 1956 तक नागपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। 1956 से 1958 तक मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। 1968 से 1970 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर कार्य किया। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति एवं अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी भी रहे। दोस्तों, में मोहम्मद हिदायतुल्ला यह महत्वपूर्ण नाम है जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। जगदीश शरण शर्मा यह भी मध्य प्रदेश से हैं। 1985 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। 25 मार्च 1997 से 18 जनवरी 1998 तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। 1991 में गठित राजीव गांधी हत्याकांड जांच आयोग के यह अध्यक्ष रहे। दोस्तों, अयोध्यानाथ पाठक राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक अयोध्यानाथ पाठक को दस्यु सुंदरी फूलन देवी को आत्मसमर्पण एवं नक्सलवादी संगठन समाप्त कराने हेतु राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। JN सक्सेना मध्य प्रदेश राज्य कैडर के वरिष्ठ IPS अधिकारी, इन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक के रूप में आतंकवाद की समाप्ति में उत्कृष्ट योगदान दिया है और जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। ON श्रीवास्तव अगले चर्चित व्यक्ति हैं। ON श्रीवास्तव मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ उत्कृष्ट IPS अधिकारी, जिन्होंने नागालैंड में AIG के रूप में कार्य किया। केंद्रीय गुप्तचर विभाग में उप महानिदेशक तथा विशिष्ट निदेशक के रूप में 1993 में त्रिपुरा के राज्यपाल पद पर नियुक्त किए। दोस्तों, गोपाल शरण शुक्ल वर्ष 2000 में राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए। वर्तमान में R परशुराम राज्य निर्वाचन आयुक्त 2011 की जनगणना के अनुसार। अगली जो हम देखने वाले हैं दोस्तों, लेखक एवं साहित्यकार के बारे में देखेंगे। मध्य प्रदेश के लेखक और साहित्यकार कौन कौन हैं? जैसे बटुक चतुर्वेदी, जन्म मई 1993 में हुई। इनकी कविता है, व्यंग है, रिपोर्टाज लेखन है किया। इन्होंने कविता भी लिखा, व्यंग भी लिखा, रिपोर्टाज भी लिखा। प्रमुख कृतियां हैं इनकी पहला चरण, धड़कनों के आसपास, आदमी होने का दुख आदि इनकी प्रमुख रचना है बटुक चतुर्वेदी की। डॉक्टर वसीर बद्र उर्दू शायरी के शीर्ष शायर एवं मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के मीर तकी मीर सम्मान से सम्मानित डॉक्टर वसीर बद्र का नाम उर्दू शायरी के प्रथम पायदान पर है। तुम्हारे लिए, औच, आज़ादी के बाद, उर्दू गजल का मुताला आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं। दोस्तों, अगला नाम है दोस्तों प्रोफेसर कृष्ण कमलेश, कवि, लघु कथाकार, कहानीकार, समीक्षक। प्रोफेसर कमलेश ने आकाशवाणी केंद्र और भोपाल दूरदर्शन से अपनी रचनाओं का प्रसारण किया। इनकी रचनाएं हैं अस्मिता, अंतराल, अर्चना, प्रतिभा, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। दोस्तों, अगला नाम है हमारे सामने माधवराव सप्रे दमोह के पथरिया ग्राम में जन्मे श्री सप्रे को माखनलाल चतुर्वेदी अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या मानते थे? वो अपना आध्यात्मिक गुरु माना करते थे। और 1900 में छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशित किया। 1905 में नागपुर में हिंदी ग्रंथमाला शीर्षक से कई ग्रंथ का प्रकाशन किया। 23 अप्रैल 1926 को इनकी मृत्यु हुई और सप्रे संग्रहालय भोपाल में है। सप्रे संग्रहालय कहाँ पे है दोस्तों? भोपाल में, जो कि माधवराव सप्रे के नाम पर है। जगदीश चतुर्वेदी ग्वालियर से हैं। 1971 में इतिहास हंता हेतु सूर्य पुरस्कार तथा 1976 में सूर्यपुत्र हेतु उत्तर प्रदेश पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। बाल कवि बैरागी, जो कि दर्द दीवानी, जूझ रहा हिंदुस्तानी, गौरव गीत, सरपंच, ललकार आदि कृतियों के रचनाकार तथा हिंदी कवि एवं गीतकार श्री बाल कवि बैरागी राज्यसभा में सांसद और मंत्री भी रहे हैं। ये मंदसौर से संबंध रखते हैं। चंद्रसेन विराट माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, बागेश्वरी पुरस्कार आदि सम्मानों से सम्मानित विख्यात कवि एवं शायर हैं। इनकी रचनाएं हैं स्वर के सोपान, निर्वसन, चांदनी, पीले चावल, द्वार पर, कचनार की टहनी आदि इनकी रचनाएं हैं। दोस्तों, आगे देखें हम डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की रचनाएं हैं
कवि और मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन को भारत भारती पुरस्कार, सोवियत भूमि, पद्मश्री एवं दयावती मोदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। मुल्ला रमूजी जन्म 1986 में भोपाल में हुआ है। गुलाबी उर्दू का जन्मदाता माना जाता है। इनको क्या माना जाता है दोस्तों? गुलाबी उर्दू का जन्मदाता माना जाता है। राजेंद्र माथुर इंदौर से प्रकाशित नई दुनिया में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ लेखक एवं वर्तमान में नई दुनिया के प्रधान संपादक हैं। ये नवभारत टाइम्स के भी प्रधान संपादक रह चुके हैं। राजेंद्र माथुर यह मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। अगला नाम हमारे सामने आता है दोस्तों अशोक वाजपेयी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्चाधिकारी श्री वाजपेयी को भारत भवन, कालिदास अकादमी, उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद के संस्थापक संचालक के रूप में जहां साहित्य संस्कृति को पुष्ट करने का सहयोग मिला, वहीं हिंदी तथा अंग्रेजी में साहित्य सृजन के द्वारा उन्हें देशव्यापी ख्याति प्राप्त हुई है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं शहर, अब भी संभावना है, एक पतंग, अनंत में, कला विनोद, अकेला आदि इनकी प्रमुख क्या है दोस्तों? कृतियां हैं। मेहरुन्निसा परवेज बहु प्रशंसित कहानीकार एवं उपन्यासकार। इन्हें सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार, वीर सिंह जूदेव पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार एवं पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं आंखों की दहलीज, आदम और हब्बा, अकेला पलाश, अंतिम पढ़ाई आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेहरुन्निसा परवेज की। और अगले जो नाम हमारे सामने है दोस्तों डॉक्टर धनंजय वर्मा। ख्याति प्राप्त साहित्यकार डॉक्टर धनंजय वर्मा को 1971 में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार तथा 1976 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर वर्मा की प्रमुख कृतियां हैं निराला काव्य और व्यक्तित्व, अस्वाद के धरातल, अंधेरी नगरी, हस्तक्षेप आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। माणिक वर्मा हास्य व्यंग कवि। माणिक वर्मा को काका हाथ रसी पुरस्कार, ठिठोला पुरस्कार, टेपा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, दस्तक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं माणिक वर्मा की। अगले चर्चित नाम हमारे सामने है दोस्तों डॉक्टर अजीत रायजादा। डॉक्टर अजीत रायजादा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी, लेखक, कवि, पुरातत्व एवं संस्कृत विशेषज्ञ। हिंदी और अंग्रेजी में इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हाशिए पर आदमी, काव्य संकलन है, इंडियन ओशियन पॉलिटिक्स, शोध प्रबंध, आर्ट आर्कियोलॉजी ऑफ रतलाम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। अनवर ए इस्लाम 1994 से 95 में मध्य प्रदेश के साहित्य परिषद के पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनकी चर्चित कृतियां हैं सारी दुनिया दंग, बादल आए पानी लाए, स्वागत, अजनबी दोस्त आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अमृतलाल अकिंचन नाटक, कहानी, समालोचना तथा संपादन, विधवाओं के स्वतंत्र लेखक जिनकी अनेक रचनाएं हैं जिसमें धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान तथा अन्य प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में भी आपकी रचनाएं अनुदित हो चुकी हैं अमृतलाल अकिंचन की। नरेंद्र चंचल साहित्य जगत में व्यंग, निबंध तथा कविता रूपक के लिए पहचाने जाते हैं। 1963 में इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अनदेखे रास्ते, शब्द तो गाएगा, गद्यवाण, विजय ध्वनि, आस्था की गीत आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। अगले नाम है हमारे सामने विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल राज्य के पूर्व मंत्री, एक कवि तथा शायर रहे हैं। विट्ठल भाई पटेल राज्य के पूर्व मंत्री रहे हैं और एक कवि तथा शायर भी रहे हैं। उन्होंने 40 से अधिक फिल्मों के गीत लिखे हैं। इनकी चर्चित कृतियां हैं दीवारों के खिलाफ, प्यासे हाट, अंत नहीं आएगा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण दुबे राष्ट्रपति द्वारा साहित्य श्री, पद्मश्री तथा हिंदी भूषण आदि सम्मानों से विभूषित हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण दुबे की प्रतिष्ठितम कृतियां हैं साहित्य के चरण, हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा, तुलसी साहित्य के संदर्भ, राम काव्य के प्रगतिशील अध्यात्म आदि। त्रिलोचन शास्त्री साहित्य अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान तथा सलाका सम्मान से पुरस्कृत एवं सम्मानित कवि, नाटककार एवं कहानीकार की प्रमुख कृतियां हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, शब्द
उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मालती जोशी अक्षर आदित्य सम्मान पश्चिम बंगाल का रचना पुरस्कार तथा महाराष्ट्र शासन का साहित्य पुरस्कार प्राप्त मालती जोशी की कहानियां, कविताएं तथा व्यंग देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से प्रसारित होते रहते हैं। इनके 2 उपन्यास, एक व्यंग संग्रह, 5 बाल कथा संग्रह आदि हिंदी तथा मराठी में प्रकाशित हो चुके हैं। तो दोस्तों, हमने प्रमुख चर्चित व्यक्तियों के बारे में जाना जिला एवं प्रशासन में, और इनके कलाकारों को हमने नाम और उनकी रचनाओं सहित हमने जाना। साहित्य के क्षेत्र में भी हम जाने। अब आगे के अंक में हम आपके साथ लेकर आएंगे समाज सेवी, जो कि चर्चित व्यक्ति कौन कौन है, मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। तो मित्रों, हमारे द्वारा यह जो सीरीज चलाई जा रही है आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमको बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो जो क्विक रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण सीरीज़ है। दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।